दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं और आपका पैसा मिड कैप या स्मॉल कैप में लगा हुआ है और आप कुछ दिन से डरे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन से मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है, तो यदि आप डरे हुए हैं तो दोस्तों ये आपका डर वाजिब है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि आपको डराया जा रहा है। तो दोस्तों आपको मेरे तरफ से ये सजेशन है, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बदौलत हम कह रहे हैं कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप से पैसा ना निकालें। अभी मार्केट आप देख रहे हैं कि फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये मार्केट का काम है गिरना उठना। तो आने वाले समय में ये फिर से उठेगा और अच्छा रिटर्न आपको दे करके जाएगा। लेकिन यदि आप अभी डर करके निकाल लेते हैं तो ये रिटर्न आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म मांगता है, ये नहीं कि आप आज डाले हैं और तुरंत 2-4 महीना बाद पैसा निकाल लें। तो ये गलती आप कतई ना करें। आपको एक बात बता दें कि दोस्तों आप क्या सोच करके इस क्षेत्र में आए थे, क्या सोच करके आप इक्विटी मार्केट में आए थे, क्या सोच करके आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे थे। आप 100% ये सोचे होंगे कि हमको 20% 22% रिटर्न मिले और मेरा पैसा साल दर साल बढ़े। तो दोस्तों जब आप साल दर साल इसमें पैसा लगाएंगे तभी तो आपका पैसा बढ़ेगा। आप अचानक डर करके निकाल लेंगे तो आपका पैसा कैसे बढ़ेगा। आपको बता दें कि आज के टाइम पे जो भी मार्केट से जुड़ा हुआ है वो मार्केट रिस्क को समझता है। यदि आप नहीं समझते हैं तो ये आपकी मूर्खता है। आपको आने वाले भविष्य में ये पता चलेगा कि मार्केट का मतलब क्या होता है। दोस्तों एक ज़माना था जब लोग ज़मीन खरीद के पैसा फंसाता था। उसके बाद एक ज़माना आया जब आदमी सोना खरीद के पैसा फंसाने लगा, क्योंकि दोस्तों उस समय इन सब चीज़ों का वैल्यू था। ये कहा जाता था कि इसके पास इतना ज़मीन है तो उसको उसी अनुसार से इज्जत दिया जाता था। उसके बाद एक दौर आया जब लोगों के पास ज़्यादा सोना होता था तो उसको ज़्यादा इज्जत दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे आप भी जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा आदमी कौन है और जो भी टॉप 10 में है वो कौन लोग हैं। तो उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा शेयर है। तो दोस्तों शेयर होने के कारण उन लोगों का जो आज इज्जत है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों आप भी यदि अपना भविष्य में इज्जत बनाना चाहते हैं तो आपके पास शेयर मार्केट में शेयर जरूर रखना होगा। तो दोस्तों ये शेयर या तो आप डायरेक्टली शेयर खरीद करके रखें, या फिर यदि आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं। दोस्तों म्यूचुअल फंड भी आपको इनडायरेक्टली आप ही के लिए काम कर रही है। आपके लिए ही वो शेयर खरीद करके अपने पास रखती है और आप जब खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देते हैं तो आपके लिए खरीदती है, और जब आप बेचने के लिए कहते हैं तो वो बेच करके आपको पैसा लौटाती है। तो कहीं ना कहीं वो एज अ थर्ड पार्टी आपके लिए काम करती है। तो दोस्तों यदि आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो आप लंबे समय तक बने रहें। अभी डराया जा रहा है, आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर लार्ज कैप में भी डराया जाएगा। तो दोस्तों डरने की आवश्यकता नहीं है, आप मार्केट में टिके रहें। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। तो दोस्तों आपको एक बात बता देते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। आप पैसे के बगैर आज के टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों पैसा जरूरी है, आपको पैसा कमाना भी होगा, पैसा बचाना भी होगा और पैसे को ग्रो भी करना होगा। जो केवल बैंक में रख रहे हैं तो उनका पैसा महंगाई जिस अनुसार से बढ़ रहा है उसके कंपैरिजन में पैसा कम हो रहा है, और जो लोग मार्केट में लगा रहे हैं उनका पैसा ग्रो कर रहा है। दोस्तों यदि आप ज़मीन वगैरह खरीदते हैं तो वो गलत चीज़ नहीं है, बढ़िया चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका लिक्विडिटी है। ज़मीन आज खरीद करके आप कल बेचना चाहेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कल तुरंत कस्टमर मिल जाएगा और आपका ज़मीन बिक जाएगा। वो 2 महीना 4 महीना 6 महीना तक समय ले सकता है। लेकिन इक्विटी मार्केट ऐसा चीज़ है कि आप आज बेचना चाहें तो आपका आज बिक जाएगा। तो दोस्तों डटे रहिए, आने वाले दिन में ज़रूर आपका पैसा बढ़ेगा और आप अच्छे कॉर्पस के साथ में इस क्षेत्र से अपना पैसा निकालेंगे। तो चलिए मेरा शुभकामना आपके साथ रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।